तो आज आ गई हूँ मैं गांधी मार्केट में जो पड़ती है सागरपुर के पास। एवरीवन वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी होंगे अच्छे होंगे। सभी होंगे क्या? मतलब थोड़ा माइंड कम चल रहा है क्योंकि ये बहुत टाइम लगा देती हैं। तो आज हम आए हैं यहाँ पे सागरपुर गांधी मार्केट। तो दीदी का सजेशन था कि यहाँ की पास की मार्केट भी देख लेनी चाहिए। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, मार्केट में खड़े हुए तो मार्केट ही देख लेते हैं पहले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है वैसे तो। तो गाइस मार्केट में जाते ही मुझे 2-3 शॉपें ये डेकोरेशन की नज़र आ गई थी और 2-3 शॉपें दुकान मतलब कि ऐसी कपड़ों की नज़र आई और कुछ तो मुझे पेस्ट्री की नज़र आई थी, पेस्ट्री केक और मिठाई वालों की दुकान है। तो मैं टेंशन में आ गई कि भाई इस मार्केट में कुछ है भी, पर दीदी ने बोला कि अभी रुक जा, आगे चल, आगे है, बहुत अच्छी खासी मार्केट है और इस मार्केट में बहुत ही मतलब कम ही लोग जानते हैं इस मार्केट को भी, और जो आसपास के लोग हैं वो तो आते ही रहते हैं इस मार्केट में, बट काफ़ी लोग मुझे तो नहीं पता था क्योंकि मेरे को भी यहाँ पे रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया उत्तम नगर साइड में। बट ये जो मार्केट थी मुझे नहीं पता, पर आगे गए तो चौराहे के पास ये स्टार्टिंग में हमें दिखने शुरू हो गए थे। तो मफलर वगैरह थे यहाँ पे, स्कार्फ थे, टोपिया, जो जुराबे वगैरह गर्म। बट इससे आगे थोड़ा सा यहीं पे एक ये जूस वाले की दुकान है, इसी से सीधा रोड जा रहा है ये चौराहे से। ये पूरा सीधी मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट लगी मुझे। ये देखो गाइस कितनी बड़ी मार्केट है और बहुत एंड तक है। तो बस काफ़ी बड़ी मार्केट है। मैं थोड़ी खुश हो गई। तो यहाँ लगी थी चूड़ियों की सेल और ये आगे गए तो ये टी शर्ट थी, गरम टी शर्टें, गरम पजामे थे। ये 200 रुपए की सेल में मिल रहे थे हमारे को, मतलब कि सेल में लगे हुए थे। शनील के भी कुछ मिक्सअप थे यहाँ पे, इसमें वुलन और शनील मिक्सअप था। और ये पूरा सेट जो ब्लैक वाला है ये 550 रुपये का रेंज उन्होंने बताई थी हमको। और ये आगे गए थे, बच्चे की ड्रेस हमें बहुत अट्रैक्ट करी थी। इसका प्राइस हमने पूछा तो 800 रुपये था। और इसमें अगर कुछ देखने वाली थी तो इनकी बच्चों की छोटी छोटी शर्टें थी, वो हमें बहुत पसंद आई थी, तो हमने प्राइस पूछ लिए। तो इनके प्राइस थे 400 से 500 की रेंज में प्राइस थे। बहुत अच्छी लगी थी, कॉटराइज में थी जो ब्लैक वाली थी। और ये दीदी ने देखी थी, 850 रुपये की रेंज में था ये वाला स्टॉल। इनके पास थे जो स्टॉल थे वो 250 रुपये से स्टार्ट थे, अच्छी खासे वुलन के थे, मतलब कि वैरायटी अच्छी खासी थी इनके पास भी। तो 250 रुपये से इनकी रेंज स्टार्ट थी। कि जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला 800-900 रुपये तक की, मतलब कि 1000 रुपये तक का भी पीस है इनके पास। तो बस हम आगे चले गए। 2-3 ऐसे इस टाइप की शोरूम है, सेल लग रही है चप्पलों की गाइस। और ये जो हुड्डी है ये 400 रुपये की हुड्डी है और ज़्यादातर यहाँ पे बच्चों का ही सामान मिल रहा है। मैं तो यही देखा कि इस मार्केट में बच्चों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। भाई जिनको बच्चों के लिए लेनी हो तो वो यहाँ के ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे बच्चों की वैरायटी मिल रही है। बड़े बड़े लोगों का तो बहुत मतलब कम है, पजामे वगैरह ही देखने को मिल रहे हैं। और ये 100 रुपये की सेल लग रही थी। ये जब मैंने सोल उठाया तो ये मतलब कि चप्पल उठाई तो ये प्लास्टिक में थी, तो मुझे थोड़ा अजीब लगी, अच्छी नहीं लगी। नज़र इस पे गई तो ये अच्छी नहीं लगी, बाकी तो और चप्पलें अच्छी थी। 100 रुपये की सेल में थी। बट जो थी बच्चों की थी, यहाँ पे भी ये साइज़ जो थे बच्चों के थे, जूतों के साइज़ बच्चों के थे और अच्छे खासे साफ़ सुथरे जूते थे, मतलब कोई ऐसे तक गंदे शंदे थे। और आगे गए तो 50 रुपये की सेल लगी थी, ये भी बच्चों के ही थे। तो गाइस कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे बच्चों की वैरायटी आप देख लेंगे, अब अच्छी खासी वैरायटी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और ये चप्पलों के डिज़ाइन में दीदी को दिखाई थी, जूते थे बच्चों के, तो मैं कह रही थी लेने के लिए। तो दीदी कह रहे क्या करेंगे हम लेके, 50 रुपये में क्या ही लोगे। और काफ़ी सारे डिज़ाइन थे इसके अंदर। जूतों की सैंडल मतलब जूते चप्पल सैंडल उठा के मैं दीदी को दिखाई थी कि ये ले ले ये ले ले। कह रही रख दे तू, बस बहुत हो गया, चल आगे। पर मुझे ये अच्छे लगे थे बच्चों के ना, बच्चों के बहुत पसंद आ रहे थे। तो भाई जिनको लेनी हो तो यहाँ पे आके ले लेना, सेल लगी हुई है बच्चों के लिए। ये देखो सैंडल कितनी अच्छी है, साफ़ सुथरी लग रही है। यही 200-250 रुपये की रेंज में आपको मिल जाती है मार्केटों में, अगर आप लेने जाते हैं तो ये 50-50 रुपये में मिल रही है आपको। तो बस गाइस आगे चले तो ये मुझे ये ब्लू रंग का पूरा सेट नज़र आ गया था। तो इसका प्राइस हमने पूछा तो ये 800 रुपये की रेंज में था। हाँ 800 रुपये की रेंज में था। दीदी अंदर जाके इसका जैकेट का प्राइस पूछा तो उन्होंने हमें बताया था 500 रुपीज़ की जैकेट थी। दीदी स्वेटर वगैरह देखने, कुछ इस तरीके का कलेक्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, लहंगे के इस तरह के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो अच्छी मार्केट है, आप जाइए, क्योंकि मैं तो पहली बार इस मार्केट का नाम सुना। और यहाँ पे ना ज्वेलरी के ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बहुत सारी शॉप है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। अगर किसी को ज्वेलरी लेनी हो तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप वहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी सारी मैंने दुकानें देखी है वहाँ पे। और ये मल्टी कलर का ड्रेस दीदी को देखने में बहुत अट्रैक्ट लग रहा था, क्योंकि दीदी को पसंद आती हैं ऐसी ड्रेसेस। इसका प्राइस 800 रुपये था, 850 रुपये था। और इस पिंक वाले का था 650 रुपये। और ये जो अंदर लगे हुए ये 200-200 रुपये की सेल थी। भैया पूजा कर रहे थे, बस हमने प्राइस ही पूछा था तो वो पूजा करके आए, तो बस मैंने थोड़ा बहुत पूछ के हम लोग बाहर चले गए थे, ज़्यादा खास पूछा नहीं हमने।
तो गाइस ये वुलन की 450 की थी और इनके पास ना कॉटन की कुर्तियाँ भी पड़ी हुई थी, तो वो भी 300 साढ़े 300 रुपये की रेंज में कॉटन की कुर्तियाँ मिल रही थी। और ये सारे डिज़ाइन थे इनके सारे जो नॉर्मल मैंने तिलक नगर में भी देखे हैं। और गाइस मेरे को दिख गए गोलगप्पे, तो मैं तो गोलगप्पे खाने लगी और दीदी बस गुस्सा और लगी मेरे को, मतलब कि भाई तू जहाँ देखो खाने लग जाती है। पर मैंने कहा ये मत बनाओ वीडियो, आज मत बनाओ, तो कुछ खाने दो बस। तो मैंने गोलगप्पे ही खाए, वहाँ पे सिर्फ यही नज़र आया। और आगे हम घुस गए, मतलब शॉप में चले गए, तो ये सेल ही सेल थी। यहाँ पे जैकेट ही जैकेट थी और स्वेटर्स वगैरह थे और यहाँ पे लेडीज़ की जैकेट थी। ये सबके सेल लगी हुई थी। 200, 500 और 300 की तो जैकेटें थी। ये देखिए मैं दिखा रही, टी शर्टें दिखा रही हूँ, ये 200 रुपये की सेल में है। ठीक थे 200 मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे, बाकी 100 रुपये के हिसाब से होनी चाहिए थी। टी शर्टें भी ज़्यादा कोई खास नहीं थी, 200 रुपये की ज़्यादा थी। और ये 550 की जैकेटें थी इस टाइप की कुछ। और ये जो जैकेट जो ये लेडीज़ कोट थे वो 300 रुपये की प्राइस थे यहाँ पे, 300 के। तो बट ये भी मुझे ज़्यादा लगे यहाँ पे, क्योंकि लाजपत नगर में हमने ब्लेज़र देखे थे, कोट देखे थे, वो 200 रुपये प्राइस में मिल रहे थे और ये 300 के प्राइस में थे। तो थोड़ा सा वहाँ के हिसाब से 100 रुपीज़ यहाँ पे मतलब इस चीज़ में भी एक्स्ट्रा रखे हुए थे उन्होंने। तो बट ठीक था, कोट के थोड़े मुझे अच्छे लगे थे, डिज़ाइन भी और कलर भी अच्छे थे। बट लाजपत नगर के अकॉर्डिंग ना 100 रुपये महंगा था यहाँ पे। तो मैं दीदी को दिखाई थी, देख लो जैकेट वगैरह देख लो, ये देखो इस टाइप की कुछ जैकेटें थी। तो बस दीदी कहने लगी छोड़ आगे से आगे चलते हैं, लेना वेना कुछ नहीं हमें। तो हम बाहर आ गए और ये जूतियों की सेल लगी हुई थी 200 रुपीज़ की, जो हर जगह आपको मिल जाती है 200 रुपये में सेल। और जूते वगैरह सारा देखने के बाद आगे भी सेल ही सेल लगी हुई थी और कुर्तियाँ ही कुर्तियाँ। ये कॉटन की कुर्तियाँ थी 150 रुपये में आपको मिल जाएगी। गर्म कुर्ती थी इनके पास 200 रुपये की, हाँ वुलन की कुर्तियाँ थी 200 रुपये की और ये 150 रुपये में कुर्तियाँ थी। ये रही कुछ गर्म कुर्तियाँ। मतलब अभी कौन ले रहा है यार, अभी तो विंटर चल रहा है तो कोई नॉर्मल ले गए, तो इसलिए सस्ती मिल रही थी 150 रुपये की। और ये खाने पीने के जो ये थोड़ा यहाँ पे एक ही रेस्टोरेंट मुझे नज़र आया है, यहाँ पे फूड फ्लेवर करके था यहाँ पे। और आगे गए तो फिर केक की शॉप थी। बट इनके जो प्राइस है ना केक के, पेस्ट्रीज के प्राइस मैंने जो पढ़े थे तो बहुत ही कम प्राइस है। डोनट का प्राइस तो 40 रुपीज़ था और जैम रोल देखो 10 रुपये का मिल रहा है, हमारे यहाँ तो 25 रुपये का मिलता है। और यहाँ पे देखो रेड वेलवेट जो पेस्ट्री थी उसकी प्राइस भी 25 रुपये थे। तो कुछ इस टाइप की मार्केट है यहाँ पे। मल्टीपर्पज़ वो है यहाँ पे, सब चीज़ें यहाँ पे। मार्केट बर्तन की भी है और हर चीज़ तरीके की है, कपड़ों की भी है। और अपने सेल लगी पड़ी है, जैसे हर जगह लगी पड़ी है सेल। और अरे वाह कितना प्यारा लग रहा था, पर प्राइस नहीं पूछा मोना दी ने। क्या प्राइस है भैया? 200 पूछ लिया आखिरकार। ये आपकी ड्रेस से मैच कर रहा है, पर आपके साइज़ नहीं है, सॉरी। शॉप यहाँ पे बच्चों की वैरायटी ज़्यादा है ना यहाँ पे, ड्रेसेस वगैरह की। 100 की है। दिखाना वाला पीस दिखाओ। अबे वही वो नहीं जो तुमने हाथ में, हाँ ये वाला। तो ये 100 रुपीज़ का। चलो और बताओ, नीचे का वो भी ले लो हैं, नीचे का हाँ पजामा ले लो, मैचिंग हो जाएगा। और ये रहे 100 रुपीज़ के पजामे, यहाँ से मैचिंग कर लो दीदी। पर ये लड़कियों के हैं सारे। ये 200 के हैं दीदी। पैकेट है मैम, अलग अलग रेंज के हैं, 450, 550। पर जो बड़ों की है ठीक है। इसका कुछ बताओगे क्या सीन है? शर्ट पहले पहनते थे ना मिथुन चक्रवर्ती, डांस करते बड़ा चमकेगा ये डिम लाइट में। वेलवेट तो हम घूमने नहीं आते, हम लेने भी आते हैं। और ज़्यादातर लेती है कौन? ये देखिए पेटीएम चालू हो जाएगा। तो ये लेने भी आती है मैडम। तो ये पेटीएम करती हुई मोना दी, मोना
1 सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। तो हाथ का मोना दी ने देखो कैसी अप्रोच लगाई, 100 रुपये की टी शर्ट लेके 1 सब्सक्राइबर बढ़वा दी। अपना काम कभी नहीं भूलना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल हर जगह जाओ अपना काम याद रखो। हर जगह 200 रुपये की सेल लगी पड़ी है, वो भी शनील वाले, इस टाइप के शनील वाले। और ये 100 के स्टॉल है सारे शनील। ले लो, तुम्हें लेने की जरूरत है बहुत ज्यादा। ये तो ऐसी नॉर्मल होती है, शनील के अंदर होगी, जो बस हल्की फुल्की दिखावे की शॉल है। ये देखो दिखावे की शॉल है। और क्या लोगे 100 रुपये में? ये 200 में। अरे मेरे तो हाथ दुख गया। भाई पजामे ही पजामे हैं। हाँ तो पजामे। दीदी देखो इधर देखो, ये थोड़े से लग रहे हैं, ये सही लग रहे हैं मुझे थोड़े पजामे। 5,500 5,500 का लहंगा है ये वाला। अच्छा लग रहा है नहीं वाला लहंगा? नहीं ये 1 पीस है। तो गाइज़ हम आ गए थे मार्केट से बाहर और ये मिट्टी के गुल्लक वगैरह यहाँ पे मिल रही थी, प्लास्टिक के जो सामान जो सेल में चलते हैं तो ये मिल रहे थे यहाँ पे। और ये कप वगैरह हम लोगों ने पूछे, बाहर ही आ गए थे रोड पे। और ये जो सीधी लाइन जा रही थी ये सारी यहाँ पे सब्जी वगैरह लगी हुई थी, सब्जी मार्केट थी। अंदर जो मतलब कि ये पूरा रोड पे आ जाता है बिल्कुल सागरपुर का। और ये मेरे को यहाँ पे इलास्टिक चाहिए था, तो मैं दीदी को बोल रही थी कि मेरे को अगर मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी। चौड़ी पट्टी का इलास्टिक चाहिए था तो मुझे नहीं मिला, इनके पास वाइट रंग का था, तो ये वाइट रंग का इलास्टिक नहीं चाहिए था, बट नहीं लिया मैंने। अब मैं इनको ही बोलूँगी। और यहाँ पे ना ये 60 रुपये मीटर के हिसाब से मिल रहा था, ये गर्म में भी था और नॉर्मल भी था, ठंडे में भी था। तो 60 रुपये मीटर बस मैंने पूछ लिया, बाकी ऐसे देखने के लिए गई थी मैं। और आगे गए तो गाइज यहाँ पे मिल रहा था क्रिसमस का, मतलब कि जो भी ये बच्चों के लिए जो ड्रेसेस वगैरह थी। ये टोपी लगा के मैंने देखी, क्योंकि मैंने आज तक लगाई थी, तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेती। दीदी ने भी लगा के ट्राई करी थी। और ये 150 रुपये के मिल रहे थे। ये सेंटा क्लोज कहते हैं इनको, हाँ सेंटा क्लोज कहते हैं। तो 150 रुपये के गुड्डे टाइप में मिल रहे थे। तो ये डेकोरेशन का सामान अब तो आपको पता ही है, 25 दिसंबर बहुत मतलब कि दिन ही कितने रह गए, 1-2 दिन में आने वाले हैं। तो गाइज मार्केट से बाहर निकल चुके हैं और ये है गांधी मार्केट। और पुरानी दिल्ली की तरह ये जैसे मतलब बता रहे हैं कि गांधीनगर जैसे है, गांधीनगर जो मार्केट है ना, पुरानी दिल्ली जमुना पार जो मार्केट है उसी की तरह कुछ लगभग बता रहे हैं। बट वो तो बहुत बड़ी मार्केट है और ये थोड़ी मतलब उसके अकॉर्डिंग तो बहुत छोटी मार्केट है। तो गाइज अच्छी है, सागरपुर के पास पड़ती है ये वाली मार्केट। 10 रुपये उत्तम नगर से आप बोलोगे सागरपुर गांधी मार्केट तो वो आपको यहाँ छोड़ देंगे। हम तो उत्तम नगर से आए हैं तो 10-10 रुपये सवारी दी है। तो गाइज बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट में। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए बाय।